हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीपीओ एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 27 जून 2024 को हम ऑल शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवाने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं पूरे। यहाँ पर 100 जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं वो यहाँ पर हम कवर आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट कर सकते हैं, ताकि हम आपको एग्जैक्ट और 100% एक्यूरेट एनालिसिस देने में कामयाब रह पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइस, हम पहले फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो पहली शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है ये आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मुद्रा योजना में एम का पूर्ण रूप क्या है? तो माइक्रो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा योजना में एम का जो पूर्ण रूप है या एम का पूरा नाम है ये माइक्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम रेंज में कौन सा पर्वत स्थित है? तो काराकोरम जो रेंज है इसमें केटू पर्वत, गार्डविन आस्टीन जिसको बोला जाता है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि दुनिया का या विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो याद रखिएगा। उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? रुद्र वीणा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि जमा की जा सकती है? प्रति वर्ष 1000 रुपए तक की राशि जो है ये जमा की जा सकती है। क्लियर है? और अधिकतम जो है ये 1.5 लाख रुपए तक जमा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मराठी जो भाषा है ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। महाराष्ट्र आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मराठी जो भाषा है ये महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉसेस, लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है किरण देसाई। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग दिल्ली का जनसंख्या जो घनत्व कितना है? तो यह है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजो जनजाति किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य में रहती है? तो ये मिजोरम राज्य में रहती है। 2022 में कृषि मंत्री कौन थे? इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर 2022 में कृषि मंत्री थे। पद्मश्री 2023 नृत्य के क्षेत्र में किसे दिया गया और कहां से वो हैं? तो ये दिया गया कलाकार डोमार सिंह कुंवर को, जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। याद रखिएगा, नाट्य कलाकार है यहाँ के। अगला क्वेश्चन है, ड्रिबलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रिबलिंग जो शब्द है ये बास्केटबॉल से रिलेटेड है। और ये जो खेलों की शब्दावली है इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में भी बना है, सेकंड में भी क्वेश्चन बना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो लंबाई है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? ये है 5846, यानी कि 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5846 किलोमीटर। IUPAC नाम संबंधित है। ये जो नाम है इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है IUPAC का। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से उड़ीसा का नृत्य कौन सा नहीं है? तो कथकली दे रखा था। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ना कि उड़ीसा का है। तो केरल आपका यहाँ पर कथकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में निम्न में से कौन सा विषम है? इस तरह से 3 कम वाले दे रखे थे, 1 ज्यादा वाला दे रखा था। तो विषम कौन सा हो जाएगा? जो ज्यादा वाला रहेगा वो, क्योंकि ये अकेला है, 3 कम वाले हैं, इस हिसाब से विषम आपका ये रहेगा। खेलो इंडिया गेम्स 2023 में कुल कितने खेल हुए थे? तो इसमें टोटल जो खेल थे ये 23 थे। 23 खेल इसमें आयोजित किए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुआ था? तो ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। DPSP यानी कि आपका राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है, इनके 48A में क्या आपको देखने को मिलता है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा सुधार करने और देश के वनों और पर्यावरण या वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं संविधान के? तो भाग 4 में ये देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? तो ये आर्टिकल 153 कहता है, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि एक व्यक्ति एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है या बन सकता है। क्लियर है? और ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी अधिक से अधिक कितने भी राज्यों का उसको राज्यपाल जो है नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में है?
या फिर आर्टिकल 280 में क्या बताया गया है। तो वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है ये 280 है, और क्वेश्चन बने कि आर्टिकल 280 में क्या है, तो ये वित्त आयोग ही है, सेम क्वेश्चन रहेगा। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है आर के नारायण, याद रखिएगा, द गाइड पुस्तक के लेखक है आर के नारायण। शैलेंद्र राजवंश का संबंध किस धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से संबंध था शैलेंद्र राजवंश का। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था, तो मेगस्थनीज को भेजा था। अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें एब्ल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और इसके अलावा प्रोलामिन, ग्लूटिलिन, हिस्टोन और कैसिन, ये सारे जो प्रोटीन हैं ये बेसिकली अनाजों में या ग्रेन्स में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व सहायता समूह की शुरुआत कब हुई थी, ये हुई थी 1992-93 में। 1992-93 में स्व सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया था, और पायलट परियोजना में मात्र 500 स्वयं सहायता जो समूह है तो इनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। 2024 में किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड मिला था, मोहम्मद शमी को मिला था 2024 में अर्जुन अवार्ड। 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार हो जाएगा, उसके बाद में आएगा राजस्थान। पलवल किस राज्य में है, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा का 21वां जिला है पलवल, याद रखिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन से राज्य ने की, तो ये गोवा के द्वारा की गई। चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है, तो ये मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य इसका भाग है चोलोम। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 600 से 610 मीटर है, औसत एवरेज यहाँ से बात की जा रही है पूर्वी घाट की। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में के मुताबिक मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये आर्टिकल क्या था 75(3). क्लियर है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 में क्या कौन सा नहीं है, तो चुनाव से रिलेटेड जो वर्णन है ये देखने को नहीं मिलता है, नहीं पूछा है। अगर और कोई ऑप्शंस जो थे वो बाकी उससे रिलेटेड ही थे, बाकी ये जो नहीं था ये यही वाला नहीं था। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2022 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 48A में आता है। बेडमैन पुस्तक के लेखक कौन है, इनका नाम है गुलशन ग्रोवर, बेडमैन पुस्तक के लेखक। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है, तो यह हर साल अश्विन या कुंवार महीने के जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उस दिन मनाया जाता है दशहरा। दिवाली कौन से महीने में मनाई जाती है, तो ये कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। कथा सरित सागर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत में लिखी गई। कथा सरित सागर पुस्तक इसका नाम है और ये लिखी गई संस्कृत में। दो नाम दिए थे, एक था श्रीमती बिनो देवी का संबंध किससे है, तो ये मणिपुरी नृत्य से रिलेटेड है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न किस वर्ष मिला था, तो इनको 2019 में मिला था मरणोपरांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है, तो सेल चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। वास्को डी गामा की यात्रा किस देश से संबंध रखती है, तो ये भारत से संबंध रखती है वास्को डी गामा की। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहली बार वास्को डी गामा भारत आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी के साथ स्कूल किसने खोला था, तो ये गोपाल हरि देशमुख जो कि स्टूडेंट बताया है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन था। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन जो मिले थे वो आपको वो उस तरह से मिले थे जो शामिल थे, एक जो था वो उस तरह का ऑप्शन था जो शामिल नहीं था, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। खरीफ की फसल पूछी है कि कौन सी होती है। अब खरीफ में चावल, मक्का, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी जो फसलें हैं ये सारी जो है खरीफ की फसलें हैं। इसके अलावा चना, मसूर, गेहूं ये जो है रबी की फसलें हैं। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई थिंक होगी पहले से। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था वो पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड शिफ्ट की ओर। सेकंड शिफ्ट का हमारे पास में सारा डेटा आ चुका है, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन है ये आप देख लीजिएगा, और उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। भजन सोपोरी किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, इनका संबंध है संतूर से। भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। केरल का त्योहार कौन सा है, केरल के ओनम, विशु, त्रिपुरपुरम महोत्सव, थेय्यम महोत्सव, इसके अलावा अट्टूकल, पोंगाला महोत्सव और मकर विलक्कू महोत्सव, ये सारे जो है ये केरल के त्योहार हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई, तो ये लेह के लद्दाख में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य नहीं है, तो करगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सिजदा और पेबोस किसके समय पर चालू हुआ था, सिजदा और पेबोस किसके समय पर चालू हुआ था,
तो ये हुआ था गियासुद्दीन बलबन, यानी कि निम्नलिखित में से, ये एक और तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम और पेबोस सम्राट के पैर चुंबन की प्रथा शुरू की थी? तो ये गियासुद्दीन बलबन ने की थी। बिरजू महाराज किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? कालका बिंदादीन घराने से, जो कि लखनऊ में आता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह 65.46%। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ये राजगिरी में किया गया था, राजगिरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है SLR स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म है, यही क्वेश्चन आपसे बना था। अनुच्छेद 174 176 किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन बना है। तो अनुच्छेद 176 राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के विशेष, 176 वाला पूछा गया था आपसे। 176 राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित ये आपका रहेगा। क्रिकेट स्टंप की लंबाई आपसे पूछिए कितनी होती है, ऊंचाई? तो 28 इंच होती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। क्लियर है? और इसका जो आपको थोड़ा सा ये परमाणु क्रमांक जरूर से याद रख लेना है। अनुच्छेद 141 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, ये कहता है आर्टिकल 141। टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसकी रचना की गई। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये 51A अनुच्छेद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? तो ये असम में लगता है। अनुच्छेद 32 किस भाग में आता है? तो ये भाग 3 में आता है। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम ने किसके साथ व्यापार में एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो चाइना के साथ में किया था। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? 10 मंडल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हेलोजनों के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोटीपुआ नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री 2004 से किसे सम्मानित किया गया था? मगुनी चरण दास, इनका नाम आप जरूर से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। मूल अधिकार कौन से देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। लिब्रो शब्द देखिए वापस से लिब्रो पूछा गया, हमने शब्दावली आपको बताई दी है, फर्स्ट में भी बना था आपका और शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में बना है। लिब्रो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में महिला श्रमिका का प्रतिशत कितना है? 25.51%। और गाइस सेंसस से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछा है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, नई दिल्ली वाला। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? ये मिलाया था फरवरी 1856 में। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 176 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मणिपुर का नृत्य कौन सा है? तो जागोई, चोलोम, थांगता, रासलीला, थबल, चोंगबा, ये सारे जो है मणिपुर का जो लोक नृत्य है, तो आप याद रखिएगा। सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास ये पाए जाते हैं सदाबहार वन, याद रखिएगा। झावेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो मणिपुरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। झावेरी जो बहनें हैं ये मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड है। अब गाइज यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर है, यहाँ पर जितने भी हमने टॉपिक आपको बताए, जितने भी क्वेश्चंस बताए, इनसे रिलेटेड लगातार जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, आप इनको पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे 2 दिन और आपकी एग्जाम चलेगी 28 और 29 को, इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद से हेल्प मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो एनालिसिस सीरीज है हमने इसीलिए आपके लिए लेकर आए ताकि आपको एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम 100 के 100 क्वेश्चंस बता पाएँ अच्छे तरीके से, ताकि आप अच्छे से इनका रिविजन कर पाएँ और आगे जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें तो आपको हेल्प मिलेंगी। तो आप सभी को आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा सा रिविजन आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के वापस से ऑल शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।